वंदे पुरुषोत्तमम। शेफाली का घोषमा ठाकुर जी के शिष्य किस तरह से उन्होंने ठाकुर जी को अपने जीवन में पाया, इस बात को अपने हाथ से, अपनी लेखनी से ठाकुर जी की उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जानूं, शेफालिका माँ का नाम शेफालिका ही क्यों पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा एक अर्थ छिपा हुआ है। और ये शेफालिका माँ शैलबाला माँ की बेटी हैं और शैलबाला माँ के जो पतिदेव हैं वह है प्रकाश चंद्र बसु। अब शैलबाला माँ हिमायतपुर पाबना में ही ठाकुरबाड़ी में वही रहती थी। ठाकुरबाड़ी की में पूब दिशा करके एक घर है और वो 2 मंजिल है, लकड़ी का घर है और खुला आंगन है। वो आंगन में एक पारिजात का पौधा लगा हुआ है और पारिजात या हरसिंगार, बंगला में उसे शेफाली फूल भी कहते हैं। माँ दिन भर कामकाज करने के बाद दोपहर के टाइम उसी घर के 2 मंजिल के ऊपर वहाँ विश्राम करती थी और वहाँ पर वो जो पारिजात के फूल हैं वहाँ झटके वहीं पे गिरता था और उसका एक सुगंध फैलता था और वो सुगंध माँ उस समय जो हमारी शैलो है, शैलबाला माँ, वो गर्भवती थी और जब समय आया एक बच्चा का, बेटी का जन्म दिया, तब ठाकुर जी के पास नाम के लिए गई तो ठाकुर जी ने इस बेटी का नाम रखा शेफालिका। आज शेफालिका कह रही है ठाकुर जी को लेकर जो घटनाएं हमारे एवं प्रत्येक भक्त के जीवन में जो घटित होती हैं, ये केवल जिनके साथ होता है वही विश्वास कर पाते हैं या जो इसके साक्ष्य से होते हैं। नहीं तो इस तरह का घटना घटित होता है, ये विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना का उल्लेख करते हुए हमारी जो शेफालिका माँ कहती हैं, मेरा 2 भाई और मैं अकेली, 3 भाई बहन। असामयिक हमारे छोटे भाई का देहांत हो जाते हैं और विदेही हो जाते हैं, परलोक गमन हो जाते हैं। और इस घटना से हमारी माँ एवं परिवार के सभी लोग अत्यंत चिंतित, दुखी मन लेकर रह रहे हैं। एक दिन माँ ने, शेफालिका माँ ने स्वप्न देखा कि एक छोटा सा नदी के किनारे छोटा सा जंगल और उस जंगल के अंदर उनका छोटा भाई वहां चुपचाप बैठे हुए हैं और जहां पर बैठे हैं वहां पर फलों का बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। शेफालिका माँ पूछती हैं, यहाँ पे क्यों बैठी हैं? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं,
हमें एक फल दे देना। जब फल मांगती हैं शेफालिका माँ अपने छोटे भाई से सपने में, वो फल देने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं ये फल हम लोगों की जरूरत के लिए होती हैं, ये फल हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन तब वो कहते हैं हाँ एक बात सुनो, मैंने 19 रुपए घर के अंदर जगह का नाम बोल दिया, वहां पर मैं रख के आया हूं, मैं किसी को बता नहीं पाया, वो ठाकुर जी का पैसा है, ठाकुर जी तक पहुंचा देना। ये बात रात को सपने उनमें उन्होंने देखा और सुबह ही आश्रम से ठाकुर जी ने पशुपति दादा को भेज दिए हैं। कहां पे? ये हमारे मां के घर, अभी जो शेफालिका मां है इनके घर भेज दिए हैं। अब किसने भेजे? ठाकुर जी ने भेजे। क्यों भेजे? कि ये बात बताने के लिए कि उस जगह पे 19 रुपए ये जो प्रलिका मां है इनके शेफालिका मां है, शेफालिका मां के भाई ने रख के गए हैं। तो ये बात ठाकुर जी को कैसे पता कि शेफालिका मां की भाई वो विदेही हो गए और 19 रुपए रख के गए? ठाकुर सुबह भेज रहे हैं पशुपति दा को और पशुपति दा जैसे ही वहां बात करते हैं तब हमारी शेफालिका मां कहती हैं मां मैंने तो रात में स्वप्न देखा हूं कि भाई हमसे कह रहे हैं 19 रुपए रखा है, ठाकुर जी को दे देना, ये पैसा नष्ट मत करना। आज हमारे पशुपति दा भी जिस उद्देश्य से आए हैं इसी उद्देश्य को रात में ही तो हमने सपने में देखा और वो वास्तव में सच निकला। तो जो बात ठाकुर जी कहते हैं कि कोई मरते नहीं है, केवल देह को छोड़ता है और वो रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं। ऐसे जीवात्माएं हजारों हमारे पास डेली आते हैं और उनकी जीवन की सारी समस्याओं को बताते हैं और उस सारी समस्याओं का समाधान भी परम दयाल उनको बता देते हैं। ऐसी घटना में से आज एक घटना जो मैं बताया हूं, कैसे ठाकुर जी को पता चला कि उन्होंने 19 रुपए रख के गए और ठाकुर जी ने व्यक्ति को भेजते हैं और वहां से वो 19 रुपए लेके जाते हैं। तो जो विदेही हुआ है, जो जीवात्मा किस तरह से परमात्मा के साथ संवाद करके अपने अपूर्ण कार्य को उनके माध्यम से पूर्ण कराते हैं, यही है पुरुषोत्तम, यही है छिपा हुआ इस रक्त मांस संकलित देह के अंदर वही ईश्वर यहां छिपा हुआ है। लेकिन उस ईश्वर को जानने के लिए मानना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा। बिना पकड़ के हम उस ईश्वर को जान नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा जाने का जो पथ है वो पथ ही साकार से निराकार की ओर ले जाती है। यही जीवन का साधना है। वंदे